देवशयनी एकादशी, जिसे पद्म एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण एकादशी तिथि है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीने के लिए शयन करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन से ही चातुर्मास प्रारंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है। इस दौरान विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि शुभ संस्कार नहीं किए जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने के विधि: व्रत की पूर्व संध्या को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दिन केवल फल, फलाहार और सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत के दिन दान पुण्य करना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद करना चाहिए। देवशयनी एकादशी का महत्व: भगवान विष्णु की आराधना। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा और आराधना के लिए समर्पित है। पापों का नाश: इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनोकामनाओं की पूर्ति: इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सौभाग्य की प्राप्ति: यह व्रत महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस व्रत को रखने से महिलाओं को सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन करना भी चाहिए। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दिन किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। व्रत के दिन किसी भी प्रकार का मनोरंजन नहीं करना चाहिए। व्रत की कथा: पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। एक दिन राजा मांधाता ऋषि अगस्त्य के आश्रम में गए। वहां उन्होंने ऋषि से पूछा कि उनके राज्य में अचानक अकाल क्यों पड़ गया है। ऋषि अगस्त्य ने राजा मांधाता को बताया कि यह सब शंखासुर नामक दैत्य के कारण हो रहा है। शंखासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया था और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ऋषि अगस्त्य ने राजा मांधाता को सलाह दी कि वे देवशयनी एकादशी का व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें। राजा मांधाता ने ऋषि अगस्त्य की सलाह मानकर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु राजा मांधाता की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने शंखासुर का वध कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा मांधाता को दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि उनके राज्य में फिर कभी अकाल नहीं पड़ेगा, कि यदि हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत एक महत्वपूर्ण धार्मिक व्रत है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।